एवरीवन, दिस इज वानिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी इन्फोसिस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे डीएम्स में, कमेंट सेक्शंस में, इनफैक्ट मेल्स तक में भी पूछा है कि आपका इन्फोसिस में कैसे प्लेसमेंट हुआ और आप अपनी पूरी इन्फोसिस जर्नी शेयर करिए। और इनफैक्ट मैं भी बहुत टाइम से आप लोगों के साथ चाह रही थी कि अपनी इन्फोसिस जर्नी शेयर करूँ टू कनेक्ट मोर विथ यू गाइज, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी तक ये जानते नहीं है कि मैं क्या करती हूँ। सो आई वर्क विद इन्फोसिस एंड फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स। सो आई थिंक अभी एकदम राइट टाइम है जब मैं आपको एकदम डिटेल में बता सकती हूँ सारे प्रोस, सारे कॉन्स और कैसे मैं इन्फोसिस में प्लेस हुई एंड एवरीथिंग। सो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी कुछ तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एंड बिफोर जम्प इनटू द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। एंड यस, कर दिया सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम हियर मोर, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो जो सबसे पहला डाउट लोगों के मन में रहता है वो ये रहता है कि हम इन्फोसिस की प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब किसी भी एमएनसी के लिए प्रिपेयर खुद को कैसे करें। तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं अगर, तो आई वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट एंड मैं सीएस डिपार्टमेंट से नहीं थी, बट स्टिल आई वांटेड टू गेट इनटू एमएनसी। सो आई टेल यू अ होल स्टोरी लाइक व्हाट हैपेंड विद माय केस। माय केस वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम योर्स प्रोबेबली। आप सब लोग शायद से बीटेक के बाद जंप करते हैं, बट आई ऑल्सो डन माई मास्टर्स और उसके बाद मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ। सो बट स्टिल द प्रिपरेशंस एंड ऑल आर सेम। सो आई जंप इनटू द प्रिपरेशंस इन अ बिट। उससे पहले मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ। सो बैक स्टोरी ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीटेक आई वांटेड टू परस्यू आइदर एमबीए और आइदर आई वांटेड टू वर्क विद एनी ऑफ द एमएनसी, बट माई होल फैमिली बिलोंग्स टू अ टीचिंग फील्ड। मतलब मेरे जो डैड है वो लॉ के प्रोफेसर हैं, मेरी मॉम प्रिंसिपल है स्कूल की, एंड जो मेरे डैड मतलब जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी प्रिंसिपल थे, मेरी ग्रैंड मॉम भी टीचर थी। मतलब पूरी ही जो फैमिली है वो पूरी ही टीचिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो मेरे डैड का हमेशा से आइडियोलॉजी था, उनको हमेशा से ऐसे ही लगा है कि जो टीचिंग फील्ड होती है वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सेफ होती है। मतलब समझ रहे ना, टिपिकल इंडियन फादर की तरह उन्होंने सोचा। एंड आई विल नॉट से कि बिल्कुल भी गलत है, आई थिंक ही इज़ राइट। एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए आप और एक उसके बाद आप ये टीचिंग फील्ड ले लीजिए, तो ये दोनों ही जॉब एक वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली शादी के बाद बहुत आसान तो नहीं, मतलब थोड़ी सी सूदिंग होती है। आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो, सब कुछ कर पाते हो, बट ये सारा सिनेरियो एमएनसीज के साथ नहीं होता है। तो ही ऑलवेज वांटेड मी टू परस्यू एमटेक एंड उसके बाद प्रॉपर पीएचडी और उसके बाद प्रॉपर किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की तरह पढ़ाना। ही ऑलवेज वांटेड मी टू डू। और मैं उनकी बेटी हमेशा इन चीज़ों से कोसों दूर भागी हूँ। लाइक आई वाज नॉट सो मच इनटू टीचिंग एंड ऑल, आई वाज नॉट सो मच इनटू studying itself, but I somehow forced myself to study just because of him. And I'll not say कि ये बिल्कुल गलत था। I think जो भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो इस तरीके से मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करते, इस तरीके से मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं बताते एजुकेशन की, तो शायद मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे होती है, शायद कुछ और कर रही होती अपनी लाइफ के साथ। बट एनीवेज आई लिसन टू हिम और आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग माई बीई और बीटेक मैंने एमटेक में एडमिशन लिया। इंदौर का ये गवर्नमेंट कॉलेज है SGSITS, जो इंदौर का होगा उसे मालूम होगा कि SGSITS इट्स अ गुड कॉलेज। सो मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला तो मैंने सोचा कि ओके आई टेक द एडमिशन, क्योंकि कॉलेज भी बहुत अच्छा है एंड गवर्नमेंट कॉलेज है। सो मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो कुछ एटलीस्ट आई गेट टू लर्न समथिंग। सो मैंने ब्लाइंडली बगैर कुछ सोचे आई जस्ट द एडमिशन एंड आई गॉट द ब्रांच ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। मुझे पता था कि SGSITS में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, सो दैट वॉज प्रोबेबली सेकेंड रीज़न था मेरा एमटेक में एडमिशन लेने। तो फाइनली इन्फोसिस वॉज द ओनली कंपनी जो PG स्टूडेंट्स को एलिजिबल कर रही थी, मतलब टू सिट इनटू देयर इंटरव्यू प्रोसीजर्स। अब मैं आती हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट पे जो है प्रिपरेशंस। तो हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इन्फोसिस की सबसे खास बात ये है कि इवन इफ यू आर अ नॉन CS स्टूडेंट, दे वोंट expect a lot of programming or a lot of technical knowledge from you. All they expect is communication skills, your confidence and your eagerness to learn and your eagerness to adapt into their software field. तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं
तो यूँ आपका सिलेक्शन होगा। एंड आप मेरी हिस्ट्री देखिए, लाइक आई बिलोंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड एमटेक में तो और ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं घुस गई थी। मतलब मेरा मतलब जो कंप्यूटर साइंस है वो बहुत दूर दूर तक मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं था उससे। आई हैव नेवर लर्न C++, नेवर, लाइक कुछ भी मुझे नहीं आता था। बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि इन्फोसिस की जो मतलब राउंड्स होते हैं उसमें टेक्निकल इंटरव्यू अलग से नहीं होता है। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। इन्फोसिस के सिर्फ 2 ही राउंड होते थे, एक होता है आपका जो रिटन एग्जाम होता है वो, एंड अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं देन नेक्स्ट कम्स द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो आई थिंक इन्फोसिस में सिर्फ 2 ही राउंड्स मुझे क्लियर करने थे, कोई ग्रुप डिस्कशन, कोई GDPI वगैरह, मतलब सॉरी GDPD कुछ भी नहीं था, सिर्फ डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू था। तो मैंने पढ़ने की स्टार्टिंग जो करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई बुक से स्टार्टिंग नहीं की थी। बहुत ज़्यादा मैंने डीप नॉलेज, मुझे मतलब डीप नहीं घुसना था उसमें, तो मैंने सीधे सीधे वेबसाइट्स पे क्वेश्चन दिए रहते हैं। इंडिया बिक्स या इंडी बिक्स करके कोई साइट है, आई विल मेंशन दैट साइट नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैंने उसी से प्रिपेयर किया, तो उसमें सारे इन्फोसिस रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और उससे ही मैं मतलब शायद से इन्फोसिस आने के अराउंड 2 मंथ्स पहले से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल होते हैं उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों रहता है। एंड आई थिंक ये तीनों काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है, मतलब सिंपल नहीं रहता है, ना बहुत टफ रहता है, ना मॉडरेट लेवल का रहता है। मतलब आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपको क्रैक करना है आपका रिटन एग्जाम। एंड ट्रस्ट मी, क्लियरिंग रिटन एग्जाम इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। मतलब वो आपका 80% जॉब कर देती है। अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर ले तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट सिलेक्टेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू। सो मेरा मोस्टली कंसर्न जो था वो रिटन एग्जाम पे ही था। सो येस, 2 महीने तक मैंने प्रिपरेशंस करी एंड मालूम भी नहीं चला, फट से टाइम निकल गया एंड इन्फोसिस लाइक केम इनटू आवर कॉलेज। और अभी भी मुझे याद है कि हम लोगों का जो रिटन एग्जाम था वो शाम के टाइम हुआ था। दे गेव अस सेपरेट कंप्यूटर्स और उसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस आई थिंक पर सेक्शन आए थे। एंड उसी रात को वी गॉट द रिजल्ट कि हमारी क्लास से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मतलब उस इन्फोसिस के रिटन एग्जाम में। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली मेरा नाम है। और उसी की जो नेक्स्ट डे था वो हम लोगों का पर्सनल इंटरव्यू राउंड था। सो रात में मैंने सारी प्रिपरेशन करी, लाइक कलेक्टिंग ऑल माई डॉक्यूमेंट्स टुगेदर एंड ड्रेस वगैरह निकाला कि आप क्या पहन सकते हैं, आपके इंटरव्यू के लिए क्या सूटेबल हो। मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकाले, लेकिन ना आप वहाँ पर एकदम से जाके कई बार नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने इंटरव्यू के जितने भी HR रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने सब एक बार गो थ्रू किया कि आप किस तरीके से मैनिपुलेटिव आंसर्स दे सकते हैं, किस तरीके से दे कैन आस्क यू डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। तो मैंने सब तरीके से खुद को प्रिपेयर किया। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग पहुँचे तो आई थिंक मेरा जो टर्न था वो पूरा दिन वेट करने के बाद मेरा टर्न शाम को आया। आई स्टिल रिमेंबर, पूरा दिन वेट करने, शाम में 6 बजे मेरा टर्न आया। और तब तक इंटरव्यूअर्स इतने ज़्यादा थक गए थे कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। मतलब उनको फटाक से चाहिए था कि यार ये इन है या ये आउट है। तो आई वाज सो नर्वस दैट टाइम। और मैं जैसे भी कैबिन में गई तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक साउथ इंडियन था। और सबसे पहले ही जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू अ सॉफ्टवेयर कंपनी आफ्टर डूइंग एमटेक। सो मेरा सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स उनके लिए यही था कि इट्स माई ड्रीम, आई ऑलवेज वांटेड टू लाइक गेट इनटू एन MNC और ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा एग्जैजरेट करके आपको बोलनी होती है हर चीज़, तो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद I'll not get into the questions and stuff, otherwise the video will get so long, but उन्होंने मुझसे पूरा questions वगैरह पूछे। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कंफर्म किया कि if we select you then will you join Infosys or not, क्योंकि बहुत सारे जो मैक्सिमम जो एमटेक वाले होते हैं वो उनको तो बिट्रे कर देते हैं, लाइक ज्वाइन ही नहीं करते। सो ही मेड श्योर दैट, और मैंने उनको मतलब आश्वासन दिया इस चीज़ का कि येस इफ़ आई गेट सिलेक्टेड आई विल डेफिनेटली ज्वाइन इट। और या मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूली, उन्होंने मुझसे टेक्निकल चीज़ के बारे में ये पूछा कि ओके सो हाउ विल यू रेट योर सेल्फ इन प्रोग्रामिंग फ्रॉम 10 to like 0। सो मैंने बोला कि आई विल रेट माई सेल्फ 3। मतलब मुझे 3 भी नहीं देना चाहिए था कायदे से, बट 0 देती मैं तो मैं बहुत डप्पू कहलाती। तो मैंने 3 रेट किया खुद को, विच इज़ प्रिटी लेस। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ओके, तो आई सेड कि आई विल रेट माई सेल्फ 3। तो बट आई नो दैट कि मैसूर की जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है वो इतना अच्छा है दैट आई learn from there and I know that I will improve my programming skills from there itself। तो I think ये आंसर सुन के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली उनको जवाब दिया था अपना। और इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, इसके बाद उन्होंने मुझसे बस हैंडशेक किया और आई थिंक दैट्स इट। और उसके बाद
1 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आया। 1 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही थी कि आई डोंट नो इफ आई विल गेट सिलेक्टेड और नॉट, बिकॉज अगर फट से आ जाता है रिजल्ट तो इट्स ईजी फॉर यू, बट फट से नहीं आया, सो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू वेट। बट फाइनली रिजल्ट आया आफ्टर अ मंथ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो फाइनली मेरा जो इस टीचिंग फील्ड से था वो सब कुछ छूट गया एंड फाइनली मैं इधर से निकल गई हूँ, बिकॉज that's where I wanted to be. और I never wanted to be a teacher. I can never be a teacher. मेरे अंदर वो पेशेंस ही नहीं है कि मैं लोगों को कुछ समझा सकूँ, मतलब you understand ना, I don't have that zeal inside me. So प्लेसमेंट होने के बाद मैंने अपने डैड को कॉल किया और आई थिंक रात की बात थी, ये 12:30 बज रहे थे उस टाइम रात के। सो आई कॉल माई डैड, जो भी मेरे लाइफ में अच्छा होता है ना, कभी भी सबसे फर्स्ट इंसान अगर कोई कॉल करने मैं जिससे कॉल करती हूँ तो वो होते हैं मेरे डैड, क्योंकि थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट माई स्टडीज़, माई डैड सपोर्टेड मी अ लॉट, लाइक उन्हीं की वजह से आई एम who I am today. So that is why I called him up रात में ही, और मुझे पता होता है कि वो लोग जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे ही my mom dad sleeps, but still I called him. I said dad, I got placed. तो he's like placed as in because मैंने उन लोगों को बताया नहीं था 1 महीने तक पहले भी कि मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया है, क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती तो उनसे 1 महीना वेट नहीं होता, तो मैं चाहती थी कि अगर होगा तो ही आई विल डिस्क्लोज दिस न्यूज़, अदरवाइज आई वोंट। सो उसके बाद मैंने उनको बताया कि आई गॉट प्लेस्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ही वाज वेरी हैप्पी। वो रात में एकदम से उठ के बैठ गए, उन्होंने बोला तुमने हमें बताया नहीं इंटरव्यू दिया। तो मैंने बोला कि यार इट वाज अ सरप्राइज, अगर होता तो ही मैं आप लोगों को बताती। एंड माई मॉम वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड दे बोथ वर सो हैप्पी। एंड at that point of time my dad literally he supported me. मुझे लग रहा था कि शायद वो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्यों जा रही हूँ इस फील्ड में, और बट नो, he supported me a lot. वो खुश हुए and he supported my decision. So just second most important और second most confusing questions होता है, वो होता है ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर का स्टोरी भी बहुत डिफरेंट ही होता है। तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था आई थिंक मई में, एंड जो ऑफर लेटर था वो मुझे नेक्स्ट ईयर फरवरी में रिसीव हुआ, और शायद मैं इन्फोसिस की जो मैसूर ट्रेनिंग होती है उसकी लास्ट बैच थी, मतलब मुझे सबसे आखिरी में ऑफर लेटर रिसीव हुआ। और हम लोग ऑब्वियसली ऑफर लेटर का वेट जुलाई से करने लग जाते हैं, हमें जुलाई से लगने लगता है कि अब आएगा हमारा ऑफर लेटर। हर 15 डेज में मेल रिफ्रेश करना एंड बार बार इन्फोसिस का जो फेसबुक पे पेज है उस पर पूछना कि ऑफर लेटर कब आएगा। मतलब आपके मन में डाउट रहता है हमेशा कि यार ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने मतलब निकाल ही दिया, इन लोगों ने लिया ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे घर वाले भी मुझसे पूछ रहे थे ऑब्वियसली कि बेटा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अपन पीएचडी कर लेते हैं। तो लाइक नो प्लीज वेट यार, कुछ महीने एटलीस्ट वेट। और लकीली आई रिसीव्ड माई ऑफर लेटर ऑन द मंथ ऑफ जनवरी। सडनली मेरे मोबाइल पे एक पॉपअप होता है कि येस यू गॉट योर पोस्टिंग डेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैंने कहा चलो फाइनली मुझे पोस्टिंग डेट भी मिल गई, फाइनली अब मैं इस एमटेक और पीएचडी से दूर जाऊँगी। और उसके बाद तब तक की मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, लाइक आई गॉट इंगेज्ड ऑन दिसंबर 2018। तो तब तक उदित के बारे में सबको घर में पता चल गया था। तो फरवरी में ही रिक्वेस्टेड, लाइक उदित रिक्वेस्टेड माई डैड कि मैं वानिया को छोड़ने जाऊँगा मैसूर, एंड ऑब्वियसली माई डैड डिडंट से नो। तो उन्होंने बोला ओके यस यू कैन गो। एंड देन उदित मुझे ड्रॉप करने आया था मैसूर, और इट वॉज अवर फर्स्ट ऑफिशियल फैमिली अप्रूवल वाली ट्रिप टुगेदर। और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है, जो 6 महीने मैंने मैसूर में गुजारे, वो आई थिंक वो एक सेपरेट वीडियो तो डिमांड करता ही करता है। सो आई एम नॉट गोना इंक्लूड दैट एक्सपीरियंस, दैट फीलिंग, दैट हेवनली फीलिंग इन दिस वीडियो। उसके बाद से जर्नी इज कंटिन्यूइंग। एंड अगर आप मुझसे पूछे कि आई एम हैप्पी विद दिस जॉब और नॉट, तो I won't say that I'm not happy with this job. Obviously this job has given me a lot, और मैं आज जो भी कर पा रही हूँ अपने meet my expenses और जो भी अपने शौक होते हैं सब मैं इस जॉब के थ्रू ही पूरा करती हूँ। So I love my job, but if somebody asks me if this is my passion, और अगर मुझे बचपन से यही करना था, then I will say that no, this job is not my passion. I'm just doing it for the sake of knowledge, for the sake of money, and because अभी मैं कुछ और करने की कंडीशन में नहीं हूँ। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कुछ और करियर ऑप्ट करती 12th के बाद, या आपको अगर कोई चॉइस देता कि इफ़ यू वांटेड टू बी अ इंजीनियर और नॉट, देन आई विल से कि हाँ मैं डेफिनेटली इंजीनियर तो कभी भी नहीं बनती, मैं कुछ और ही बनती। आई वांटेड टू गो इनटू वन ऑफ दोस क्रिएटिव फील्ड्स, और बट हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, एंड नोबडी वुड हैव एवर allowed me to do so. But अब ऐसी सिचुएशन है कि now I am earning, now I am married, and now nobody literally
forces me to do anything. My dad is so much supportive, or he just supports my decision a lot now. And इसी वजह से I am continuing with this YouTube thing, and hopefully let's see where life will take me. I don't know. I'm just going with the flow. बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मैं नहीं सोचती कि क्या होने वाला है, क्या होगा. Nothing. Just going with the flow, maintaining 2 jobs altogether. I won't say कि YouTube में बहुत ज़्यादा invest करती हूँ मैं ये, but I'm trying. Okay, so let's not get into another topic. इसको अगले वीडियो के लिए रखते हैं. But अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, informative लगा हो, तो do subscribe to my channel and give this video a thumbs up. Also comment section में पूछिए अगर मैंने कुछ भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ दिए. Obviously बहुत टेक्निकल वीडियो नहीं था ये, मैंने बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे कि मैं कैसे प्लेस्ड हुई और मुझे क्या फीलिंग आई. इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, बट टेक्निकल में जाना है और या कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई और वीडियो यू वांटेड मी टू मेक, देन मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो. और मैं अपनी 6 मंथ्स की मैक्सिमम ट्रेनिंग पर भी वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, हाउ टू क्लियर दोज एग्जाम्स. एंड अभी मैं आपको थोड़ा सा वो दे देती हूँ कि आई फेल्ड इन वन ऑफ दोज एग्जाम्स. आई फेल्ड इन वन ऑफ द जेनरिक ट्रेनिंग्स एंड आई एम नॉट ashamed of that. Okay, because I was not a pro. And I didn't know the ABCD of programming. So yeah, hell yeah, I failed. Yeah, it's okay. I'm proud of it कि I failed. That is why मैंने उस चीज़ को डेप्थ से जाके सीखा and then I came out of it. So it's okay. अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो उस पर भी बनाऊँ कि how I went through the training and how I passed all the tough वाली trainings in Infosys Mysore, then do let me know. तो चलिए वीडियो खींचते नहीं, ऑलरेडी लंबा हो गया यार वीडियो. चलिए, so I'll see you on my next video and until then, bye bye.